नमस्कार, आप देख रहे हैं SNP न्यूज़ इंडिया बिहार और मैं आपके साथ रोहित बबुआ। आज हम जमुई के मोशन क्लासेस में आए हैं और आपके बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए जो कोचिंग क्लास की व्यवस्था होनी चाहिए वो हमारे इस जमुई में है। और आप देख सकते हैं कि जमुई में बहुत ही सारा कोचिंग है जो कि अभी तक हम सभी को दिखा चुके हैं। आपको बहुत सारे ऐसा कोचिंग है जो कि हम आपको दिखा चुके हैं और वो सारे कोचिंग हिंदी मीडियम के थे। और आज हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड है जो कि पूरी तरह से इंग्लिश में पढ़ाने की व्यवस्था है। यहाँ 9, 10 के लिए ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है और 11, 12 के लिए फ़िज़िक्स की व्यवस्था है। तो आइए हम यहाँ जानते हैं कि यहाँ के शिक्षकों द्वारा जो पढ़ाई की जाती है वो किस तरह की पढ़ाई की जाती है और क्या पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, वो हम आपको शिक्षक से मिलाते हैं और जानते हैं कि क्या पढ़ाते हैं। बोर्ड दिखाना है, देख सकते होंगे ये राहुल सर हैं जो कि फ़िज़िक्स पढ़ाते हैं और इनके द्वारा जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है उन सभी छात्रों का इस बोर्ड में दिया गया है फ़ोटो कि कौन कहाँ सिलेक्टेड हैं। तो आइए हम सर से मिलाते हैं और यहाँ जो भी छात्र हैं उनसे आपको मिलाने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि क्या पढ़ाते हैं और किस तरह का पढ़ाई यहाँ पढ़ा रहे हैं। ये हम मोशन क्लासेस के गुरुजी से मिलाते हैं आपको और जानते हैं इनके बारे में क्या पढ़ाते हैं और किस तरह का पढ़ाई पढ़ाते हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम। नमस्ते, मैं फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ और मैं JEE बेस्ड और या मेडिकल बेस्ड जो होता है उस तरह से पढ़ाता हूँ। जो कॉन्सेप्चुअल वे होता है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखा जाता है मेनली कि आप जैसे फ़िज़िक्स को बहुत तरह से पढ़ाया जा सकता है। जैसे आप फार्मूला ज़्यादा फोकस करें, बच्चे लोग फार्मूला पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअल उसके अंदर कैसे चीज़ें हो रही है। तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ कि कॉन्सेप्ट, फार्मूला, न्यूमेरिकल वगैरह। हाँ, फार्मूला तो बात न्यूमेरिकल ही होता है, लेकिन मेन क्या है कि कॉन्सेप्ट अगर बच्चे जानेंगे फिर उसमें किसी तरह का न्यूमेरिकल हो वो बच्चा कैपेबल होता है कि वो कर सकता है। तो मेनली तो कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको न्यूमेरिकल करना चाहिए। अभी क्या है कि बच्चे लोग ज़्यादा क्या करते हैं, न्यूमेरिकल पे फोकस तो करते हैं लेकिन वो कैसे करते हैं, फार्मूला पढ़ते हैं ज़्यादा। तो फार्मूला से फ़िज़िक्स को ठीक नहीं किया जा सकता है। ज़्यादा फोकस जो आपका होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जाओगे कैसे क्या चीज़ें हो रही है तो फिर आप कोई भी न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हो। सर आप कौन से मीडियम में पढ़ाते हैं? इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं हम अभी। कितने छात्र हैं अभी? अभी तो बस यही 13 to 14 छात्र हैं, कुछ नहीं आए हुए हैं। कौन से क्लास का बैच चल रहा है अभी? ये 11th का है। कुछ पूछ सकते हैं बच्चों से? पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते हैं जी। आइए, तो आइए हमारे साथ मोशन क्लासेस के स्टूडेंट हैं और जानते हैं कि यहाँ किस तरह का पढ़ाई की जाती है। आपका शुभ नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम शिवम कुमार है और यहाँ मैं 3-4 महीने से पढ़ रहा हूँ। यहाँ सर मतलब स्टार्टिंग से मतलब बेसिक चीज़ से ज़्यादा फोकस किए हैं तो हम लोग को काफ़ी कुछ समझ आने लगा है। और मतलब ये किस मीडियम में आप पढ़ रहे हैं? जी, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम। और कोई क्लास है यहाँ फिज़िक्स के लिए जो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती है? जी, मुझे उतनी तो हाँ, आप कहीं गए हैं? हाँ, मैं पहले भी कहीं जा चुका हूँ लेकिन फिर मुझे राहुल सर जो पढ़ाते हैं फ़िज़िक्स मोशन, वहाँ आपको इस तरह का फैकल्टी मिला? जी नहीं, मुझे मतलब जितना यहाँ ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा है वहाँ उस तरह से मतलब तरीके से नहीं मिल पा रहा था नॉलेज हमको। आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा इफुराज हर्फ नाम हुआ। आपका शुभ नाम बताएंगे? प्रिंस कुमार। जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अभी आप? फिजिक्स। जी। राहुल सर के पास पढ़ के आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। और सभी छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करने के लिए चाह रहे हैं? सभी छात्रों को करना चाहेंगे फिजिक्स यहाँ जैसा जम्मू में कोई नहीं पढ़ाता है। इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम के तो और बहुत टीचर हैं यहाँ। हिंदी मीडियम के बहुत टीचर हैं यहाँ। किस बोर्ड से हैं आप? हम CBSE बोर्ड से। CBSE बोर्ड है। तो चलिए और छात्राओं से भी जानते हैं कि यहाँ किस तरह का पढ़ाई किया जाता है और क्या पढ़ रहे हैं वो जानते हैं हम। आपका शुभ नाम बताएंगे? अमीशा कुमारी। जी। कितने दूर से आते हैं आप? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। ये किस मीडियम है आप? हम हैं हिंदी मीडियम में लेकिन लैंग्वेज मेरा इंग्लिश है। जी। बिहार बोर्ड से हैं आप? हाँ। चलिए, आपका शुभ नाम बताएंगे? काजल शर्मा। काजल शर्मा।
कौन से क्लास में आते हैं? 11th 11th। क्या पढ़ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट? फिजिक्स। राहुल सर के पास पढ़ के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा समझ में आता है। और सारा सब्जेक्ट कहाँ पढ़ने जाते हैं आप? केमिस्ट्री हम पढ़ने जाते हैं राजेश पांडे सर के पास। इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं? दोनों, इंग्लिश हिंदी दोनों। और बायोलॉजी के लिए कहाँ जाते हैं? बायोलॉजी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन। चलिए ठीक है। आपका शुभ नाम बताएंगे? स्तुति स्वराज। जी। कौन से मीडियम में आप पढ़ रहे हैं? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। कौन सा बोर्ड है आपका? सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड। कितने दूर से आते हैं? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। कौन से स्कूल से? सेंट माइकल से थे, अभी कॉलेज में एडमिशन लिया। चलिए ठीक है। राहुल सर के पास पढ़ के आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। मोशन क्लासेस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मोशन क्लास से आप नीट जेईई कुछ भी निकाल सकते हैं। तो आइए हमारे साथ एक और छात्र बैठे हुए हैं जो कि सबसे पीछे बैठे हुए हैं और जानते हैं कि किस तरह का पढ़ाई कर रहे हैं। आपका शुभ नाम बताएंगे? अमन कुमार। अमन कुमार। कितनी दूर से आते हैं आप? जी 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। कौन से स्कूल से हैं? जी बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड से। इंग्लिश मीडियम से हैं? यस। चलिए, राहुल सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? राहुल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगता है। जी। जम्मू में इंग्लिश मीडियम के लिए और कोई सर आपकी नज़र में क्या? नो सर, फिलहाल तो ये मेरा फर्स्ट क्लास है फिजिक्स का। राहुल सर के बारे में सुने तो इनके पास आ रहे हैं। जी। राहुल सर कहाँ से आए हैं यहाँ पढ़ाने के लिए? जी उतना तो नहीं पता, अभी ज्वाइन किए। बस कहाँ से भी आए ये पता नहीं है, बट अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए आप आए हैं। और इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं। आइए फिर से जानते हैं राहुल सर से। आइए हमारे साथ राहुल सर हैं और जानते हैं इनके बारे में कि ये कहाँ से आए हैं और पहले इनका क्लास कहाँ चल रहा था। सर, आपका क्लास सबसे पहले कहाँ चल रहा था? मैं अभी यहाँ पे 3 से 4 मंथ हुआ है पढ़ा रहा हूँ। और मैं पहले दिल्ली में पढ़ाता था। 7 साल मैंने दिल्ली में पढ़ाया है और उस बच्चे को पढ़ाया जो IIT JEE और मेडिकल के लिए तैयारी कर रहा था। आप देख सकते हैं वो सारे बच्चे मेरे अभी कोई वर्धमान में है मेडिकल में, कोई IIT हैदराबाद में है, IIIT हैदराबाद में। हाँ, वो जितने बच्चे हैं वो सभी ये हैं। तो मैं यहाँ पे जब आया तो फिर देखा कि सभी को ऑनलाइन क्लास अब हो गया है। तो मैं दिल्ली और जितने भी हैदराबाद के बच्चे हैं और भी बहुत जगह के हैं, उड़ीसा के हैं, तो वो लोग के बच्चे को मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। और जब ऑनलाइन अभी भी आपका क्लास चल रहा है? ऑनलाइन तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, पेन टैब पे पढ़ाता हूँ और लैपटॉप को यूज करके। लेकिन अभी मैंने सोचा ऑनलाइन के लिए कौन सी व्यवस्था आपके पास? पेन टैब है और जूम पे लिंक शेयर कर देते हैं। फिर टेलीग्राम होगा ना आपका? हाँ, उसी पे जूम ID शेयर करते हैं। जूम पे होता है, फिर एक पेन टैब होता है, फिर आप पेन टैब पे मैं लिखता जाता हूँ, फिर उसको शेयर करता हूँ। जो ऑनलाइन पढ़ता है उसके लिए फी लेते होंगे ना, या फिर फ्री क्लास की व्यवस्था? नहीं, वो सब बच्चे वो हैं जो कि मैं उसको दिल्ली में पढ़ाता था। अच्छा। अब उसी से हमको वहाँ जो बच्चे आते हैं उसको ऑनलाइन पढ़ा देता हूँ। इसलिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गया कि मैं यहाँ पे ऑफलाइन कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं फिर वहीं पे होता। लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं, जब मैं वो कर ही रहा हूँ तो यहाँ पे क्यों नहीं किया जाए, तो फिर मैं इसलिए यहाँ पे आया, क्योंकि मैंने सोचा कि ये चीज़ तो मैं आराम से कर सकता हूँ। यहाँ पे 1-2 क्लास अगर यहाँ पे रखूँगा तो क्वालिटी एजुकेशन यहाँ भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। और मेरा विजन है यहाँ पे कि JEE बेस्ड ही रखेंगे सब कुछ, धीरे धीरे करके मैं केमिस्ट्री फैकल्टी और फिर बायो। ये जम्मू में इस लेवल की क्लास की व्यवस्था शायद कहीं नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से तो अभी नहीं है, इंग्लिश मीडियम नहीं है। इसलिए मैंने इसलिए देखिए, यहाँ का बच्चा जो है यहाँ का बच्चा ही कोटा जाता है जी। और कोटा को बनाया किसने? यहाँ का बच्चा। यहाँ के बच्चे। कोटा खुद में ऐसा कुछ नहीं था पहले, बच्चा जाता है, बच्चे ही कुछ होते हैं। तो अगर बच्चे को सही डायरेक्शन दिया जाए और एक क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए तो वो बच्चा कहीं भी कुछ कर सकता है। जब बिहार का बच्चा उठ करके वहाँ जा रहा है और वो वहाँ का नाम को रोशन कर रहा है, तो यहाँ का बच्चा वो बच्चा यहाँ नहीं कर सकता है, बट एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत है, जो कि हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है। और नेक्स्ट 1 साल में हम ये सब चीज़ और भी फैकल्टी लाएंगे और इसको उस लेवल का हम लोग केमिस्ट्री और बायो के लिए भी करेंगे। हाँ, इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं, हिंदी मीडियम जैसे अभी होगा, अभी तो स्टार्ट किया है, फिर फैकल्टी लाएंगे। मैं तो इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं लाऊंगा तो फिर उस तरह से करूँगा अभी। सर, सभी का कहना होता है कि ये सर जो हैं कि कहाँ के हैं, नहीं हैं? नहीं, मेरे पापा टीचर हैं तो यहीं के हैं वो। हाँ, यहाँ हम लोग भी यहीं से रहे हैं और न्यू टोला बिहारी है तो यहीं पे हम रहे हुए हैं। लेकिन हम बाहर, मेरा पढ़ाई हुआ है बीटेक और जो 10+2 है सब बाहर, हम लोग बाहर ही रहना पड़ा। उसके बाद आपका एजुकेशन कहाँ तक है सर? बीटेक किए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से। उसके बाद मैंने गेट क्वालिफाई भी किया, 4000 रैंक था उस समय कॉलेज से। उसके बाद मैं दिल्ली गया, दिल्ली में पढ़ाना, मुझे फिजिक्स कॉलेज से ही पढ़ा रहा हूँ मैं, जब मैं 3rd ईयर में था। फिर मैं उसको कॉलेज में भी पढ़ाया, फिर दिल्ली में पढ़ाना प्रोफेशनल ढंग से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे करके ये जानकारी हो सबको। ये मोशन क्लासेस का लोकेशन क्या है सर?
संत माइकल के पास, संत माइकल आप कह सकते हैं कि आप ये 56 भोग है, 56 भोग के गली के पीछे। 56 भोग के गली में है। हाँ 56 भोग ही है ना ये, 56 भोग के पीछे। उन सभी छात्र छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि आप ज़रूर एक बार आकर, अभी जम्मू में इस तरह का फैकल्टी नहीं मिल पा रहा है, आप ज़रूर एक बार आएँ और पहले देखें। आपको ऐसा नहीं है, आप बस आराम से आप पढ़ें, 5 से 6 10 क्लास जो भी है। ये 5 से 6 क्लास आपका डेमो क्लास रहता है? हाँ डेमो क्लास है ना, बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल फ्री। आप ऐसे आएँ पढ़ें, है ना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर आप तय करें। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कोई प्रलोभन हो या लोभन हो। उन अभिभावक को क्या कहना चाहेंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं? देखिए मेन क्या है कि हर बच्चे जो हैं पोटेंशियल सभी में होता है, लेकिन हमारा एनर्जी अगर जब तक एक डायरेक्शन में नहीं लगेगा तब तक वो चीज़ काम नहीं करेगा। हमारा एनर्जी बहुत अलग अलग जगह पे अननेसेसरीली वेस्ट हो रहा है। अगर हम एक जगह फोकस करें, मुझे पता हो कि मुझे ज़िंदगी में यही करना है। बच्चे को तो मैक्सिमम को पता ही नहीं होता है मुझे करना क्या है, और पेरेंट्स को पता नहीं होता है, क्योंकि पेरेंट्स अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। बच्चे कुछ अलग जाना चाह रहे हैं तो उनको भी नहीं पता होता है। तो अगर एक अच्छा गाइडेंस होगा ना तो अच्छा कर लेगा। तो मेन क्या है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा, है ना, जांच पड़ताल करना चाहिए कि बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है, उसके अकॉर्डिंग उसको डायरेक्शन देना चाहिए। जो मेडिकल के लिए पढ़ाना चाहते हैं, जैसे नीट वगैरह हो गया, हाँ नीट, वही नीट और जेई के लिए, मेडिकल में भी बोल रहा हूँ नीट के लिए। हाँ नीट में आप देख सकते हैं, उसमें FMC पुणे में बहुत सारा मेरा बच्चा है ना। और ऐसा बच्चा है जो कि फिजिक्स बायो लिया हुआ है, लेकिन उसने फिजिक्स में टॉप किया हुआ है। तीन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 180 का मार्क्स का होता है, 160 172 इतना तक लाया हुआ है बच्चा, जिसको मैंने पढ़ाया है पर्सनली। हम पूछना चाहेंगे सर, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको अगर ऑनलाइन आपसे पढ़ाना हो तो क्या करना होगा उनको? कुछ नहीं, मैं बस हमसे कांटेक्ट कर लेंगे नंबर से। मैं जूम शेयर करता हूँ, जूम लिंक शेयर कर देता हूँ। फिर जैसे आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ाता हूँ मैं। मतलब उसी तरह से एक स्क्रीन पे मैं लिखता जाता हूँ नीचे पेन टैब में, और वो दिखता जाता है। एक बार सर अपना ऑफिशियल नंबर बता देंगे? 8750470200। जिनको भी ज़रूरत हो इंग्लिश मीडियम की क्लास की व्यवस्था का, वो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और जो जमुई से हैं और जमुई से के लोकल हैं वो मोशन क्लासेस आ सकते हैं। ये संत माइकल के बगल में है और 56 भोग के गली। 9-10 का भी मैंने इसलिए खोला हुआ है, 8, 9, 10 को भी मैं साइंस पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये मैंने इसलिए सोचा कि बेस जो होता है ना बच्चा का, अगर 9, 10 में ही सही हो जाए तो फिर 11, 12 में उसको जेई लेवल पे ले जाना मेरे लिए आसान होगा, या मेडिकल के लिए तैयारी कर रहा है उसको मैं गाइडेंस करना और आसान होगा। मतलब कहने का मतलब ये है सर कि 0 से हीरो बनाते हैं? हाँ, मैं 9, 10 से ही उसको, अभी मेरा 10 का भी बैच चलता है, 8 का भी, 8 को 8 से पढ़ाता हूँ मैं, क्योंकि 8 क्लास से इंग्लिश मीडियम से लेके चलते हैं। उसको मेन क्या होता है, उसको मुझे फोकस करना होता है कि आपको पढ़ना कैसे है चीज़ों को, क्योंकि आप 11, 12 में कुछ अलग नहीं पढ़ते हो, साइंस में पढ़ते तो उसी चीज़ को, लेकिन कैसे पढ़ना है ना वो इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो वो ध्यान रखा जाता है। होता क्या है कि सर जो बच्चे 9th क्लास में इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट 11th में चले जाते हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हाँ, उसको तो काफ़ी दिक्कत हो गई, इसलिए तो बोल रहे हैं कि अगर उसको, वही बच्चे हैं जो कि अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते वहाँ नहीं ला पाते हैं, वहाँ पे मुझे काफ़ी एफर्ट डालना पड़ेगा। 10, 11, 12 में मैं डालता भी हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं है, हर बच्चा को मैं कर सकता हूँ। बस बच्चे में मन में अगर हो जाए ना कि मुझे करना है तो वो फिर आसान हो जाता है। फिर बच्चा कैसे भी हो, चाहे वो एवरेज हो, क्योंकि मैंने वो बच्चा वो सब भी किया हुआ है जो 400 लाया हुआ था, 720 का होता है मेडिकल, जिसने 400 लाया उसको मैंने 652 तक लेके गया, बस गाइडेंस के थ्रू। मतलब गाइडेंस अदर सब्जेक्ट में किए, फिजिक्स मैंने पढ़ाया, फिजिक्स में अच्छा किया उसने, है ना। तो बच्चे सभी कर सकते हैं, बस वो डायरेक्शन की ज़रूरत है उसको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए धन्यवाद आपका। तो आप सभी छात्राओं से हम कहना चाहेंगे जो भी इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं वो मोशन क्लासेस जमुई में आएँ। और ये मोशन क्लासेस का लोकेशन हम आपको बता दें, मोशन क्लासेस संत माइकल जमुई में है, और संत माइकल जमुई के बगल में है, और ये 56 भोग के गली में है। और आप यहाँ आएँ और अपनी शिक्षा को उच्च स्तर पर ले जाने का काम करें, अपने अभिभावकों के नाम को रोशन करें और अपने आप को एक अच्छे मंजिल पर ले जाएं। धन्यवाद। आप देखते रहें इसी तरह एजुकेशन से जुड़े हर खबर को और लोकल खबर को देखते रहें SNP न्यूज़ के माध्यम से। नमस्कार, आप देख रहे थे SNP न्यूज़ इंडिया बिहार रोहित बबुआ के साथ। जय हिंद, जय भारत।